हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, उन क्वेश्चंस को लेके आती हूँ। प्लस थ्योरी क्लासेस भी आपको देती हूँ। तो आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेके आई हूँ। करीब करीब 20 क्वेश्चंस हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस की क्वेश्चन को करेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगी कि आप क्वेश्चंस करने से पहले आप उस वीडियो को प्रीवियस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको थ्योरी करवा रखी है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो आइए चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडो इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सारे ऑप्शंस में से जो सबसे न्यूएस्ट विंडो है वो कौन सी है आपकी? विंडो 10 इज अ न्यूएस्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI इज यूज एज ए इंटरफेस बिटवीन। GUI जो है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या करता है? इसका काम है मैन और मशीन के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना। यानी कि जैसे कि कोई भी यूज़र मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है, दैट मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये GUI करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेसिंग इज अ क्विक वे टू द नेविगेट बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडो। अब क्या है कि जो भी विंडो पे प्रोग्राम ओपन होता है तो हम कौन से शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं? तो अल्ट टैब का यूज़ करते हैं। किसका टैब यूज़ करते हैं? अल्ट टैब। यानी कि दो प्रोग्राम आपने एक विंडो पे ओपन कर रखे हैं। अगर आपको इससे इस पे जाना है तो आप सिंपल अल्ट प्लस टैब करेंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आप अल्ट टैब ओपन करेंगे तो फिर इसको ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज विच वन इज द बेसिक इनपुट डिवाइस इन GUI। GUI में हम अगर इनपुट देना चाहें तो हम कैसे देते हैं? माउस के थ्रू देते हैं, यानी कि माउस से हम क्लिक करते हैं, कोई भी पिक्चर या आइकन बना होता है हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो इस तरह से हम GUI में माउस का यूज़ करते हैं। वी नीड सिस्टम फाइल टू रन। हमें सिस्टम फाइल को रन कराने के लिए MS DOS की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड फोल्डर मैनेजर जो फोल्डर मैनेज करता है और फाइल मैनेज करता है, तो वो कौन करता है? वो आपका विंडो एक्सप्लोरर करता है। रीस्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रीस्टार्ट एंड स्टार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूट। मतलब कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर रीस्टार्ट करना, इसको क्या कहते हैं? बूट कहते हैं। अब बूटिंग जो होती है वो कितने टाइप की होती है? तो बूटिंग जो है आपकी वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। एक तो कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग जो होती है वो शट डाउन कंप्यूटर को ओपन करना होता है। शट डाउन कंप्यूटर को ऑन करना, ठीक है। और वार्म बूटिंग जो होती है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर रीस्टार्ट, ठीक है। तो आपको पता चल गई बूटिंग क्या होती है। बूटिंग जो होती है, एक तो देखो कोल्ड बूटिंग होती है एंड वार्म बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग में कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है एंड कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जो शटडाउन कंप्यूटर होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो बूटिंग क्या है? बूटिंग एक तरह से कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वो कुछ टाइम लेता है। स्टार्ट होने में पहले विंडो ओपन होती है, फिर धीरे धीरे करके आपको सारी एप्लीकेशन दिखती हैं। तो इसी को एक तरह से बूटिंग कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेपरेट प्राइमरी फाइल एंड एक्सटेंशन। प्राइमरी फाइल और एक्सटेंशन को अलग कौन करता है, यस यानी कि सेपरेट कौन करता है, डॉट करता है। क्या करता है, डॉट। जैसे कि डॉक, डी ओ सी, है ना, डॉट सी ओ, डॉक, है ना। ये जो है ये आपका किसका है, ये डॉक एक्स जो है वो आपका डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नंबर है। तो एक्सटेंशन नंबर की भी मैं आपकी अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको एक्सटेंशन याद करने में इजी हो और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो ये जो फाइल को अलग करता है यानी कि फाइल नेम होगा, जैसे कि इसका नाम, फाइल का नाम हम ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट DOX है, तो इन दोनों को जो सेपरेट करेगा वे कौन कर रहा है, डॉट कर रहा है। तो अब समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है। तो ये जो नहीं है ये आपको एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बिना पढ़े आप कर देते हैं तो फिर आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि बच्चे फ्लो फ्लो में क्वेश्चन करते जाते हैं, बट वहाँ पे पूछा होता है नॉट और वो राइट पे लगा के आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए और इसका आंसर देखते हैं। देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, फाइल मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन नेटवर्किंग जो है वो नेटवर्क का काम है। तो आप इस तरह से एनालिटिक वे में भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इन विंडोज। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, हाइबरनेट का मतलब होता है आपका शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग रनिंग ऐप। यानी कि कंप्यूटर को बिना बिना किसी जो एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं और आपने इसको शट डाउन कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हाइबरनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइबरनेट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रीड एंड रिएक्ट इन एक्चुअल टाइम। यानी कि रीड और रिएक्ट करता है एक ही टाइम पे, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो इससे पहले क्लास आपको दी थी उसमें मैंने बताया था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम वो होते हैं कि मतलब कि आपने इंस्ट्रक्शन दी इस कंप्यूटर को और इसने तुरंत काम करके आपको दे दिया, तो इसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच विच ऑफ द फ्लोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ स्टार्टिंग विंडो। स्टार्टिंग विंडो जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके कौन कौन से मोड होते हैं, एक तो सेफ मोड होता है, एक नॉर्मल मोड होता है एंड कमांड प्रॉम्प्ट होता है। एक सेफ मोड होता है, एक नॉर्मल और एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, बट टर्बो मोड नहीं होता है विंडो स्टार्टिंग में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोग्राम विच कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर फाइल। लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में बनाना, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है आपका विनजिप का होता है। किसका होता है, विनजिप का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एसेंशियल फाइल ऑफ MS डॉस आर। MS डॉस का एसेंशियल फाइल, तो आपका जो है वो कमांड डॉट कॉम भी होता है, LO डॉट सेज भी होता है, MS डॉट सेज भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑल ऑफ अबव, ये सही होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, द मॉडर्न कीबोर्ड
टाइपिकली हैज़ फंक्शन कीज़ जो होती हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं, वो आपकी 12 की होती हैं। जैसे कि आपकी F1 है ना, F2 हो गया, F3 हो गई, तो ये F से लेकर 12 तक जो भी कीज़ हैं वो क्या हैं, आपकी फंक्शन कीज़ है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शुड बी सेव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर को किससे सेव करना चाहिए? देखिए, कंप्यूटर को सेव करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वायरस से भी सेव करना होता है। टाइम बॉम्ब क्या होता है? टाइम बॉम्ब भी एक तरह से बॉम्ब होता है, वायरस होता है, तो उससे भी हमें सेव रखना चाहिए। और रेडी स्टेट भी से भी हमें सेफ रखना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये सारे जो हैं वो वायरस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल इज अ करेक्ट आंसर। तो आपको इन सब से आपके कंप्यूटर को सेव रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर? यानी कि GUI को हम क्या कहते हैं? तो GUI को हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्राफिक, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिनको आपको यूज़ करने के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो वो कौन से हैं? तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं आपके? एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोज़िला फायरफॉक्स का भी आप जो यूज़ कर सकते हैं, वो अ, उसको परचेज नहीं करना पड़ता है। बट जो क्या कहते हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर आपको इसको परचेज करना पड़ता है। जो ओपन सोर्स होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो ओपन सोर्स नहीं होते हैं उनको आपको परचेज करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, which one of the following software application is not a part of Microsoft Office? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा पार्ट नहीं है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में आपको एक्सेल भी मिलता है, वर्ड भी मिलता है एंड पावर पॉइंट भी मिलता है, बट ये एक्रोबैट रीडर नहीं मिलता है। ये आपका PDF ओपन करने के लिए होता है, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019? इसमें 2019 का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका जो 19 में जो थे वो उसमें आपका वन नोट भी था, आउटलुक भी था, एक्सेल भी था, लेकिन की नोट नहीं था। तो ये हमने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको इस वीडियो से कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और ये क्लास अच्छी लगी। आपको आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और किस टॉपिक पे और मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके। और चलिए, आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, जय भारत।